नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए बेहद खास रहा, फिर चाहे कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण की खबर हो या फिर बंगाल में अमित शाह का चुनाव प्रचार या फिर नांदेड़ में पुलिस कर्मियों पर भीड़ का हमला। इसके अलावा और भी बड़ी खबरों का आज समाज अखबार ने प्रकाशित किया है। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की। पहले पन्ने पर आज समाज अखबार ने लगभग हर बड़ी खबर को जगह दी है। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर को प्रकाशित किया गया। इसके बगल में आग लगने से फसल बर्बाद हुई और बीजेपी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। इसके साथ ही नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में अमित शाह के रोड शो की खबर को भी बड़ी खबरों के तौर पर प्रकाशित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। लीड स्टोरी के तौर पर आज समाज अखबार ने कोरोना की खबर प्रकाशित की है। होली पर कोरोना केस में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है क्योंकि संक्रमण लगातार फैल रहा है और आम जनता की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। लीड स्टोरी के बगल में दूसरी बड़ी खबर आग से जुड़ी है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के 2 गांवों में आग लगने से करीब 6 एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुआवजे की भी लगातार मांग उठ रही है। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस खबर को भी बड़ी खबर के तौर पर प्रकाशित किया गया। अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी गुमराह करके धन बल से जीतना चाहती है। ये सभी जगहों पर बीजेपी करती आई है और आने वाले वक्त में भी बंगाल, असम, तमाम जगहों पर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी करेगी। आगे बढ़े भाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस खबर को भी फ्रंट पेज पर जगह मिली है। नांदेड़ में होला मोहल्ला कार्यक्रम रोकने गए पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। और आपको यह भी जानकारी दे कि लगभग 200 से अधिक लोगों पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। जांच लगातार जारी है। जो मुख्य आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहां पर अभी भी जांच जो है वो चल रही है। वहीं नंदीग्राम में चुनाव प्रचार की खबर भी प्रकाशित की गई है। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान शाह ने कहा कि नंदीग्राम में बड़े अंतर से जीतेंगे शुभेंदु अधिकारी। और अमित शाह ने कल रोड शो में यह भी जिक्र किया कि बदलाव चाहती है बंगाल, बदलाव चाहती है पश्चिम बंगाल। और वहीं अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने भी इसका जवाब दिया और साफ तौर पर यह जिक्र किया कि देश की बेटी, बंगाल की बेटी ही राज करेगी बंगाल पर। अब बात करते हैं खबर एक्सप्रेस कॉलम की। इस कॉलम में कई बड़ी खबरों को जगह मिली है। इन खबरों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी, हांगकांग समर्थन के चीन में चुनाव लड़ने की घोषणा, महाराष्ट्र गृह मंत्री के खिलाफ याचिका खारिज जैसी खबरें शामिल हैं। नंदीग्राम में बड़े स्तर पर आखिर क्या कुछ होने वाला है, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से पहले पन्ने पर जो बड़ी खबरें छापी गई हैं, जिन बड़ी खबरों को पहले पेज पर जगह दी गई है, आखिर उस पे क्या कुछ अपडेट है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल जिस तरीके से फ्रंट पेज पर आज समाज के फ्रंट पेज पर तमाम बड़ी खबरों को, बड़ी सुर्खियों को जगह दी गई है, एक बार उस पर विस्तार से डालें नजर। जी बिल्कुल। अभी आपने आज समाज के कई ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं, जो प्रदेश की बड़ी खबरें, उन पर चर्चा करें, जो कि आज समाज अखबार में चाहे हम मुख्य पृष्ठ की बात करें, जिस तरीके से तमाम खबरें बड़ी खबरें हैं, तो आपने तमाम वो खबरों की बात करी जिसमें हम चाहे जो फसल जलने की बात की जाए, कोरोना के बढ़ते मामलों की बात की जाए, इसके साथ साथ नंदीग्राम के जो कि जिस तरीके का माहौल चुनाव है, इसको लेकर के आपने तमाम बातें रखी। हम अगर खबरों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो गाँव में खड़ी फसल जलने की, गेहूं की खड़ी फसल जलने का जो मामला है, एक तो चरखी दादरी का ये मामला है, जहां तकरीबन 4 एकड़ जो खड़ी फसल है गेहूं की वो जल गई थी। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय उस किसान के लिए जरूर था। हालांकि उसको लेकर के अब गिरदावरी कराने की बात की जा रही है। ये कहा गया है प्रशासन के द्वारा कि उसको लेकर के जांच की जाएगी, क्या कुछ कारण थे। इसके साथ साथ क्योंकि इंश्योरेंस भी इन जमीनों के हैं, यानी उनका कहना है कि ये भी जरूर पता किया जाएगा, क्योंकि बीच में सरकार ने एक पॉलिसी चलाई थी। उसके अलावा गुरुग्राम के सोहना में अगर बात की जाए तो एक किसान की 2 एकड़
जो फसल है तकरीबन वो जल गई, गेहूं की खड़ी फसल थी, उसके साथ साथ उसके 2 पशु जो थे वो भी जो वहां बंधे हुए थे वो भी उसके साथ ही जल गए। तो एक ये भी दुखद खबर जरूर है चिंता के लिए किसान की, क्योंकि एक बड़ी मेहनत होती है जो कि रात भर जाग करके, सुबह सुबह जाग करके, दिन में भी कई बार उसको जा करके लगातार मेहनत करके इस फसल को तैयार किया था और आखिरकार ये फसल जल गई। हालांकि फसल कैसे जली इसके अभी कारणों की जानकारी नहीं है, उसको लेकर के प्रशासन का कहना जरूर पता किया जाएगा। जो सरपंच है उनको भी कहा गया इसका पता करें। इसके साथ साथ हम दूसरी खबरों की ओर बढ़ेंगे। एक खबर और है कि एम्स में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उनकी सफल बाईपास सर्जरी हुई है। ये सफल बाईपास सर्जरी की अगर बात करें तो रामनाथ कोविंद, क्योंकि उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम जो है होने के कारण 27 तारीख को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और कल यानी मंगलवार को उनकी सफल जो है बाईपास सर्जरी हुई है। हालांकि डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर नजर रख रही है। ये भी एक खबर अगर तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं राहत है कि उनका एक ऑपरेशन जो है सफल ऑपरेशन हो गया है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोरोना के मामलों की, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहीं कहें ये कोरोना का जो काल है, पिछले 1 साल से हम देख रहे थे, हालांकि काफी राहत मिली थी, लेकिन लगातार ये तेजी के साथ बढ़ते मामले। अगर आज भी हम बात करें, ये जो 5,40,000 करीबन 700 के करीब जो मामले हैं वो एक्टिव केस हमारे देश के अंदर हैं और तकरीबन हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 56,211 मामले जो हैं कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ कम आए हैं बीते दिनों में, पिछले 1 सप्ताह की बात करें सबसे कम, लेकिन ये राहत की बात नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं 24 घंटों में वो भी हैं जिसमें जो कि लोग होली के दिन जिन्होंने जाकर के अपनी जांच नहीं कराई थी, कुछ ऐसे लोग इसके अंदर भी हैं कि कई लोग होली के दिन अस्पतालों में नहीं गए, जांच नहीं कराई। यह आंकड़ा आज बढ़ करके आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय लगातार है, क्योंकि 5 लाख की अगर बात की जाए 40,720 मामले जो कि एक्टिव केस हैं इस वक्त भारत के अंदर, लगातार ये बढ़ते मामले हैं, इन पर चिंतन का विषय। हालांकि खुद केंद्र सरकार ने भी एमएचए की गाइडलाइंस जारी करी, उसको लेकर चर्चा करी। ये तमाम जो जानकारी है ये हम इस अखबार में भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक चिंता का विषय हम हरियाणा की भी बात करेंगे कि रोहतक के पीजीआई की भी इसके अंदर एक खबर लिखी गई है कि पीजीआई में महिला स्त्री एवं प्रसूति विभाग के 22 जो डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 22 स्टाफ के जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 48 घंटे के लिए उस प्रसूति विभाग को जाने की जहां डिलीवरी होती है उसको बंद कर दिया गया है। अब जो महिलाओं के जो ऐसे मामले आ रहे हैं प्रसूति के, डिलीवरी के, उनको रेफर किया जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे के लिए बंद किया गया, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। ये तमाम बातें इसमें अगर हम बात करें, एक मामला आप पंजाब का भी है, पंजाब के पटियाला के नाभा जेल का, जहां 45 महिला कैदी सहित कुल 47 जो लोग हैं उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कैदी जो हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बात तमाम चिंता के विषय। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे कि नंदीग्राम की बात कर रहे थे कि नंदीग्राम में बड़े अंतर से जीतेंगे शुभेंदु अधिकारी, ये अमित शाह ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कहा, क्योंकि अब नंदीग्राम इस वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सबसे अगर बात करें सबसे जो हॉट सीट है वो कही जा रही है। क्यों? क्योंकि नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल। नंदीग्राम से बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी जो है उनको अपना उम्मीदवार के तौर पे चुनाव मैदान में उतारा है, तो एक हॉट सीट जरूर बनी हुई है। इसको लेकर के अमित शाह कल चुनाव प्रचार के लिए गए, हालांकि काफी भीड़ कार्यकर्ताओं की नजर भी आई। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बहुत तेजी के साथ एक बड़े अंतराल के साथ जीत हासिल करेगी, अकेले यहाँ पर सत्ता में आई। ये तमाम बातें यहाँ पर कही, तो ये तमाम खबरें हम बात कर रहे थे। इसके साथ साथ हम बिहार की भी बात करें, जहां एक घर में आग लग गई थी, वो कच्चा मकान था। अगर बात करें तो बच्चे जो है भुट्टा जिसे जो कहा जाता है वो वहां पर भून रहे थे, एक चिंगारी लगी और वो घास फूस का जो घर था वो जल गया। 6 बच्चे थे, जिसमें बच्चों की ये दुखद घटना कहेंगे, कोई 3 साल का बच्चा, कोई 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। ये तमाम खबरें हम आज समाज अखबार, जो कि तेजी के साथ देश प्रदेश का अखबार है, जो कि न केवल अखबार हमारे घर पे आने की सुबह है बल्कि मोबाइल पर भी पेपर के माध्यम से ये अखबार उपलब्ध है। इसमें तमाम खबरें सरल भाषा में, तमाम देश दुनिया की खबरें हम इसमें पढ़ सकते हैं। ये अभी तक हम पहले पेज की पन्ने की बात कर रहे थे जी। बिल्कुल, और लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं हरियाणा के पहले पन्ने की, जहां पर हमने बात की है, और अब बात करते हैं तीसरे पन्ने की। रोज की तरह हरियाणा के पेज पर कल की लगभग हर बड़ी खबर कुछ जगह यहां पर मिली है। ऐसे में इस पेज पर सबसे पहले कोरोना की खबर प्रकाशित की गई है। इसके अलावा 400 करोड़ की सरकारी खरीद, सिरसा में ट्रांसफार्मर चोरों पर भी शिकंजा समेत तमाम बड़ी खबरों पर भी विस्तार से चर्चा यहां पर की गई है। हरियाणा में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में करीब 4,000 नए केस सामने आए। इसका भी जिक्र किया गया क्योंकि लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम आदेश दिए जा रहे हैं। इस खबर के ठीक बगल में दलित महापंचायत की खबर है, जिसमें अघौड़ पीर से कब्जा हटाने को लेकर दलित समाज ने प्रशासन पर एक दिन का अल्टीमेटम उन्हें दिया है
और कहा है कि आने वाले वक्त में यही आपके पास अल्टीमेटम है, यही आपके पास वक्त है जब आप कार्रवाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज पावर कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी इस बैठक में। इससे ठीक नीचे गेहूं के बीज उत्पादों की कृषि मंत्री से मुलाकात की खबर है। किसानों ने कृषि मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया और हालांकि कृषि मंत्री ने भी ये साफ तौर पर जिक्र किया कि इन तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इन सब खबरों के अलावा जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के प्रदर्शन की खबर भी प्रकाशित की गई है। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई के विरोध में बीजेपी ने पंजाब के सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। और इस पेज पर सबसे नीचे सिरसा में पुलिस की कामयाबी की खबर है, जहां पुलिस ने खेतों से ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बड़ी सफलता हासिल की है क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जो भी मुख्य आरोपी हैं, चाहे वो किसी भी पूरे मामले में किसी भी आरोप में संलिप्त हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। दीपक, तीसरे पन्ने की बात करें तो तीसरे पन्ने पर कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर लगातार हमारी नजर जो है वो कल बनी हुई थी और आज भी उन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, जिन खबरों में अपडेट होता रहेगा? जी बिल्कुल, अभी तक हम बात कर रहे थे पहला पे जो कि मुख्य पृष्ठ होता है और इसके अंदर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो उसके अंदर होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो आज समाज में तीसरे नंबर पर, तीसरे पेज पर अगर बात करें तो हरियाणा की खबरें जो हैं वो रहती हैं। हरियाणा की खबरें, हरियाणा की बड़ी खबरें जो चर्चा का विषय रहे, हरियाणा की बड़ी खबरें जो विभिन्न जिलों की खबरें होती हैं वो इसके अंदर रहती है। जिस तरीके से अगर हम हरियाणा पेज की अगर बात करें तो सबसे पहले जो ऊपर जो खबर है, क्योंकि यही हम बात कर रहे थे कि मुद्दा एक चिंता का रहता है कि कोरोना उफान पर डराने लगा घातक वायरस। उफान पर इसलिए कि लगातार ये कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम करा और प्रदेश के अंदर अब तक अगर बात करें तो 14,82,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। ये स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी मुहिम है और इसमें हम ये भी कहेंगे कि प्रदेश के लोगों की भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने जागरूकता दिखाई। इन आंकड़ों में काफी कमी आई थी प्रदेश के अंदर, कई जिले ऐसे थे जो शून्य पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर से ये आंकड़ा बढ़ने लगा। और अब क्योंकि बात करें, क्योंकि आम जीवन उसी तरीके से ये तमाम जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ये मामले बढ़े हैं, इसको लेकर के किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 14,82,699 लोगों को ये वैक्सीन लगा चुके हैं। लेकिन लगातार ये बढ़ता आंकड़ा जो कि तकरीबन प्रतिदिन, अगर हम हरियाणा की बात करें तो 1300, 1200, 1400 मामले आ रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें, अकेला गुरुग्राम ऐसा जहाँ 300, 350 करीब मामले आते हैं। हालांकि कल अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो ये मामले जरूर कम आए हैं, जो कि 200-250 के करीब आए, लेकिन वो चिंता का विषय है क्योंकि ये मामले भी, क्योंकि लगातार 350 के करीब ये मामले आ रहे थे। लेकिन वही बात थी कि होली भी इस 24 घंटों के अंदर आई थी, तो उसके अंदर अगर हम बात करें जिस तरीके से होली के कारण कई लोगों ने जांच नहीं कराई थी, तो ये आंकड़ा आज बढ़ करके जरूर सामने आ सकता है, लेकिन एक चिंता का विषय जरूर है। इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे हाई परचेज कमेटी की बैठक में 400 करोड़ रुपए की खरीदारी को मंजूरी। ये कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें कई मंत्री भी रहे थे, प्रदेश के कैबिनेट के कई मंत्री अधिकारी मौजूद रहे थे। इसमें एक अच्छी बात हम इसलिए भी कहेंगे इस खबर को, और बेहतर सरकार की एक अच्छी पहल जो है, एक अच्छी शुरुआत जो है शिक्षा को लेकर के, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पढ़ सकते हैं कि हालांकि 400 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए, क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, इसको लेकर के इसमें खबर तमाम जानकारी। लेकिन जो प्रमुखता, जो सबसे मुख्य खबर की बात करें कि सरकारी स्कूलों में भी वेब पोर्टल के माध्यम से, अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी जा सके, क्योंकि कोरोना काल एक साल हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों में दिक्कत आई थी कुछ, तो ऐसे में उसके लिए भी प्रदेश के शिक्षा विभाग ने एक बाकायदा कुछ इक्विपमेंट्स जो अगर बात करें वो खरीदने की बात की गई है, उसको लेकर के यहाँ पर मंजूरी दी गई है। क्लासरूम में ताकि वेब बेस्ड स्मार्ट जो है वो एक बोर्ड जिसके जरिए से ऑनलाइन पढ़ाया जा सके, उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई है। इसी के साथ साथ 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि स्कूलों के अंदर इंडोर और आउटडोर गेम्स हो, क्योंकि हरियाणा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेलों के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अब बात करेंगे अंबाला एडिशन की। इस एडिशन में अंबाला से जुड़ी बड़ी खबरों को प्रकाशित किया गया है।
पिछले कई साल से कोर्ट में चल रहे मामले में गवाह बयान बदलने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। जिले पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया उसे। इस खबर पर अंबाला एडिशन की लीड स्टोरी बनाया गया। इस खबर को आगे बढ़ते हैं। अंबाला में मंडी प्रशासन 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने जा रहा है। इसके लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस खबर को भी अंबाला की एडिशन में जगह दी गई है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आपको तमाम बड़ी खबरें हमने बताई, जहां पर आज समाज ने उन बड़ी खबरों को अपने पेज पर बड़े ही प्रमुखता से छापा है। और अब फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ये तमाम बड़ी खबरें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डिजिटल रूप से आपके मोबाइल पर ये तमाम एप्लीकेशन के जरिए आप खबर पढ़ सकते हैं। ई पेपर को आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।